हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन साइको पोजेसिव सीईओ ऑब्सेशन ओवर इनोसेंट बॉय का पार्ट 19 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। अगले दिन तेयंग सुबह सुबह उठ के जल्दी चला जाता है और वो कार में बैठते ही अपने मन में सोचता है, फाइनली आज तुम मेरे पास आ जाओगे। तुम्हें आज अपनी फीलिंग्स को मानना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। जंगकुक की आँख जैसे ही खुलती है, वो उठने के बाद अपने सिर पर हाथ रख के कहता है, ओ गॉड, अचानक से ये सिर दर्द क्यों हो रहा है। तभी उसके आँखों के सामने कल रात के सीन्स धुंधले धुंधले से दिखाई देने लगते हैं। वो अपना सिर बहुत ही टाइटली पकड़ के कहता है, ये तेयंग यहाँ आया था क्या? ओह शिट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। शायद मेरा वहम होगा। ऐसा कह के जंगकुक जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो उसे अपने लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। वो अपने बैग को पकड़ते हुए फिर से बेड पे गिर जाता है और कहता है, मेरे एब्डोमेन पे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं वो नो 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 जंगकुक, वो कैसे आ सकता है? नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। जंगकुक, ज़्यादा मत सोच। ऐसा कह के वो धीरे धीरे बेड से उठकर वॉल की हेल्प से वॉशरूम तक पहुंच जाता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो अपना एवरीडे रूटीन करने लगता है, बट सडनली जंगकुक को वॉमिटिंग सा फील होता है। वो दौड़ते हुए सिंक के पास जाने के बाद वहाँ वॉमिट करने लगता है। जंगकुक अब काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा था। वो ऐसा फील कर रहा था जैसे उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। कुछ देर बाद वो फेस वॉश करने के बाद लिविंग रूम में गुस्से से आके कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? पिछले 3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। जंगकुक ऐसा कह के ज़्यादा ना सोचते हुए वो जाके मिसेस जॉन के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। वो जैसे ही ब्रेकफास्ट बना लेता है, वो सबसे पहले मिसेस जॉन के रूम में ब्रेकफास्ट ले जाकर उन्हें ब्रेकफास्ट करा देता है। वो जैसे ही रूम से बाहर जाने वाला था, तभी मिसेस जॉन कहती हैं, जंगकुक, तुमने ब्रेकफास्ट किया? जंगकुक वीकली आंसर करता है, नो मॉम, मैं बाद में करूँगा, मुझे अभी खाने का मन नहीं कर रहा। मिसेस जॉन गुस्से में कहती हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहे हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। जंगकुक मिसेस जॉन को एश्योर करते हुए कहता है, नो मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स जस्ट मुझे कल रात को पता नहीं अच्छे से नींद नहीं आई। मिसेस जॉन कोल्डली कहती हैं, तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ? मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है तुम कितने हेल्दी हो। ऐसा कह के वो बेड से उतरकर किचन में जाती हैं। जंगकुक उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है, मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ डोंट डू एनी वर्क। मिसेस जॉन जंगकुक की बातें सुन ही नहीं रही थी।
और वो जंगकुक के लिए किचन से ब्रेकफास्ट लाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती हैं। जंगकुक पहले तो मना करता है, बट बाद में उसे बहुत अच्छा फील होता है कि इतने टाइम के बाद वो अपने मॉम के हैंड से खाना खा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ याद आने लगते हैं। कुछ टाइम बाद जंगकुक खाना खाने के बाद अपने रूम में रेस्ट कर रहा था, तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है। वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक रेस्ट कर रहा है। वो सोचता है जंगकुक तो अभी रेस्ट कर रहा है। वो जंगकुक को बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से सीधे बाहर आकर सोचता है कि तेयंग को कॉल करे। मैं तेयंग को कॉल करूं? अगर उसने फिर से मुझे कुछ उल्टा सीधा कहा तो? वो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए तेयंग को कॉल करने वाला ही था कि तभी जिमिन देखता है तेयंग खुद उसे कॉल कर रहा है। जिमिन जैसे ही तेयंग का कॉल उठाता है, तेयंग कोल्डली जंगकुक को कहता है, शॉटी, मैंने तुम्हें जो कहा वो किया? जिमिन अपने मन में सोचता है, मुझे लगा ही था ये मुझे ऐसा ही बुलाएगा, इसीलिए मैं उसे कॉल नहीं करता। और वो अपने मन ही मन कहता है, जिमिन कंट्रोल, जंगकुक की बात है। वो एक्चुअली जंगकुक सो रहा है, पता नहीं उसे क्या हुआ है जो वो इस टाइम सो रहा है। तेयंग दूसरी तरफ स्मर्क करते हुए मन ही मन सोचता है, ऑफ कोर्स उसे बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल होल नाइट हम दोनों ने बेड पे जो एक्टिविटी किया है उसके बाद रेस्ट करना तो नॉर्मल है। किम तेयंग को जो बेड पे संभाला है, आई एम सो सॉरी बेबी बॉय। मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता तुम्हारे सामने। बट तभी दूसरी तरफ से जिमिन चिल्लाते हुए कहता है, हेलो हेलो तेयंग। तेयंग इरिटेट होते हुए कहता है, या मुझे तुम्हारी बात सुनाई दे रही है, चिल्लाओ मत। ओके देन। वो जैसे ही उठ जाएगा, जैसा प्लान किया है वैसा करना। 3 घंटों में ही टीवी पे सब कुछ लाइव दिखाया जाएगा, तो कुछ भी करो और जंगकुक को जल्दी से उठाओ। ओके, मुझे अभी बहुत काम है, बाय। वो जिमिन के कुछ बोलने से पहले ही कॉल कट कर देता है। जिमिन गुस्से में कहता है, कैसा साइको है, इसे जो चाहिए उसे ज़बरदस्ती सबसे करवाता है। पहले कुकी को फोर्स किया, अब प्यार से लाना चाहता है। परवट, पहले दिमाग नहीं था इसके अंदर। अगर वो शांति से बात करता तो शायद जंगकुक कुछ दिनों के बाद मान जाता और शायद तेयंग को डेट करने के लिए भी हाँ कह देता, पर इसे तो सब कुछ फोर्स करके ही चाहिए। छोड़ो जिमिन, जो हो चुका है उसके बारे में बार बार सोच के क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो अपना। 2 आवर्स के बाद जंगकुक उठ जाता है। वो जिमिन को काउच पे देखकर कहता है, जिमिना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन टीजिंगली कहता है, क्यों, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे घर? जंगकुक घबराते हुए कहता है, नो जिमिना, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली, बट जिमिन कहता है, डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था। वो एक्चुअली कुकी, मैंने सोचा कि हम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तुम वैसे भी थक जाते हो, इसीलिए हम दोनों थोड़ा एंजॉय करते हैं।
ओके, चलो पहले हम लोग टीवी देखते हैं। जंगकुक जिमिन के बिहेवियर को देखकर उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट फिर भी वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए फ्रेश होने के बाद सोचता है, फाइनली थोड़ा पेन कम हुआ, पता नहीं क्यों अचानक से। तभी जंगकुक अपने गले में कुछ निशान देखता है। वो जैसे ही उन निशानों को छूता है तो वो पेन में लाइटली आह कहता है। आह, ये क्या है? ये मेरे नेक पे कैसे निशान हैं? वो जैसे ही फिर से उन्हें टच करने जाता है तभी बाहर से जिमिन चिल्लाते हुए कहता है, क्या जंगकुक, अंदर मेकअप कर रहे हो? तुम ऑलरेडी इतने ब्यूटीफुल हो और सुंदर हो, और कितना सुंदर बनोगे? हमारे लिए भी मेकअप छोड़ दो, जल्दी चलो चलो टीवी देखते हैं हम लोग। बट जिमिन अंदर से डरा हुआ था और सोचता है, अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो मैं गया। वो ऑलरेडी डेविल है। जंगकुक अंदर से हंसते हुए कहता है, जिमिना, पता नहीं आज इसे क्या हो गया है, ऐसा बिहेव कर रहा है। जंगकुक अपने नेक पे जो निशान है उसके बारे में भूल जाता है। वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वो दोनों लिविंग रूम में जाकर टीवी देखने लगते हैं। यहाँ किम मैंशन में तेयंग को मैसेज आता है जिमिन से कि प्लान सक्सेसफुल। यहाँ तेयंग वायन से कहता है, ऑनी, कुछ मिनट्स में यहाँ की पिक्चर्स टीवी पे टेलीकास्ट होंगी, होल साउथ कोरिया देखेगा और लाइव भी होगा, तो प्लीज़ आप ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करना। मैं नहीं चाहता कि जंगकुक मुझसे दूर चला जाए। वायन गुस्से में कहती है, शट अप। और तुमने क्या कहा? ओवर एक्टिंग? जिसे तुम ओवर एक्टिंग कह रहे हो ना, हर एक डायरेक्टर मुझे अपनी पिक्चर में मेन लीड के लिए लेने के लिए मरते हैं, और तुम उस एक्टिंग को ओवर एक्टिंग बोलते हो। तेयंग अपने मन में कहता है, वॉट एवर। वो ज़्यादा ना बोलते हुए वायन से कहता है, कुछ देर में लाइव स्टार्ट हो जाएगा, मुझे कॉल अटेंड करनी है, सो सॉरी। ऐसा कहते हुए तेयंग फिर से अपने गुस्से वाले फेस में आ जाता है। यहाँ जंगकुक और जिमिन टीवी देखते हैं। जिमिन जानबूझ के किम मैंशन में जो लाइव हो रहा था उस चैनल को डाल देता है। उसमें तेयंग का पूरा मैंशन दिखा रहे थे। पहले जंगकुक ने इग्नोर किया, बट वो जैसे जैसे देखता है कि तेयंग किसी लड़की के साथ था और वो लड़की उसका हाथ पकड़े हुई थी, जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। तेयंग को किसी और लड़की के साथ देखकर, और वो सोचता है, ये लड़की कौन है? ये दोनों ऐसे हाथ पकड़ के क्यों खड़े हैं? तेयंग ने भी उसका हाथ पकड़ा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के साथ ऐसे हाथ पकड़कर? और तेयंग ने भी उसका हाथ पकड़ा है। वो लड़की है कौन? उसका ऑलरेडी हस्बैंड है और वो वहाँ दूसरी लड़की का हाथ पकड़कर घूम रहा है। तभी जंगकुक को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या कहा। मैं उन दोनों को देख के ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ? जंगकुक देखता है वहाँ लाइव में वायन तेयंग के साथ चिपक रही थी और वो दोनों हर जगह साथ साथ ही जा रहे थे। वायन का तेयंग के क्लोज जाना जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिमिन जंगकुक के सारे एक्शंस को देख रहा था और वो कहीं ना कहीं अभी श्योर हो गया था कि जंगकुक भी कहीं ना कहीं तेयंग को
लाइक करता है, शायद प्यार भी करता है। बट यहाँ जंगकुक जैसे ही देखता है कि वायन उस लाइव में तेयंग का टाई ठीक कर रही थी, वो दोनों बहुत क्लोज थे। जंगकुक ये सब देखकर अपने आंसू को और नहीं रोक पाता और उसके आँखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक को पता नहीं था कि उसके आँखों से आंसू आ रहे हैं। जिमिन जैसे ही नोटिस करता है कि जंगकुक के आँखों से आंसू आ रहे हैं तो वो थोड़ा घबरा जाता है। यहाँ किम मैंशन में वायन तेयंग से कहती है, तेयंग मेरी आँखों में देखो। तेयंग वायन को कोल्डली रिप्लाई देते हुए कहता है, नो। वायन इरिटेट होते हुए कहती है, तुम्हें जंगकुक चाहिए कि नहीं? तेयंग कोल्डली रिप्लाई करता है, हाँ चाहिए, बट वायन कहती है, तो चुपचाप से जो मैं कह रही हूँ वो करो। तेयंग सोचता है, मुझे कुकी चाहिए। तेयंग ऐसा कहता है और वायन की आँखों में देखने लगता है। वायन तेयंग से कहती है, गुड, बस ऐसे ही देखो, मुझे पता है अब जंगकुक तुम्हारे पास आएगा, वो ना भी चाहे ना तब भी, तुम देख लेना। तेयंग गुस्से में कहता है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ, यू नो ना वॉट इज़ गोइंग टू हैपन। वायन एटीट्यूड के साथ बोलती है, मैं तुम्हारी सिस्टर जैसी हूँ, सो बी रिस्पेक्टफुल, अंडरस्टैंड। ऐसा कह के वो दोनों एक दूसरे के आँखों में देखकर ये बात करने लगते हैं। यहाँ जंगकुक ये सब देख के उसकी आँखों से नॉन स्टॉप पानी गिर रहा था। जिमिन को बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि जंगकुक को बहुत बुरा लग रहा था, बट वो अभी कुछ नहीं कर सकता। जंगकुक को अपनी फीलिंग्स को रियलाइज़ करवाना इम्पॉर्टेंट है और वो कहता है, आई एम सॉरी कुकी, बट तुम्हें अपने फीलिंग्स को रियलाइज़ करना ही होगा, तुम्हें उसे मानना ही होगा, ऐसे कब तक ना बोलोगे। आई एम सो सॉरी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी शेयर करूँगी और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।